दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं एक बार फिर अनुराग यादव मामले में जिक्र कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 17 दिसंबर की तारीख जौनपुर के अनुराग यादव मसले में लगी हुई थी, लेकिन आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर 17 दिसंबर के बाद क्या हुआ। सबसे पहले यह आप जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव के पिता की तबीयत इस वक्त जो है खराब है। उनको मानसिक जो टेंशन है, मानसिक परेशानी है, वह काफी बढ़ गई है, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि 13-14 महीने हो गए और हम अपने जो है बेटे अनुराग को न्याय नहीं दिला पाए। इस बात को लेकर के उन्हें गहन चिंता हुई है। इसके वजह से उनका बीपी जो है वह लो हाई होता रहता है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान है। वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान की हम बात करें तो आप जानते हैं कि वीरेंद्र यादव शुरू से ही बेचारे दौड़ धूप करके जो है और अनुराग यादव को न्याय दिलाने के चक्कर में वह पड़े हैं। आज भी वह तारीख के बारे में पता करना, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाना, कोर्ट में जाना, कचहरी, हर जगह भाग दौड़ जो है वह वीरेंद्र यादव भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप अब यह जो बेसब्री से आपको इंतजार है कि क्या हुआ, तो आप यह जान लीजिए कि 17 दिसंबर को सेम कोर्ट खुला और कोर्ट जो है तमाम लोग, अधिकारी भी पहुंचे और वकील भी पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश कि जिलाधिकारी महोदय वह कोर्ट में नहीं बैठे। जिलाधिकारी महोदय कोर्ट में नहीं बैठे, जिसकी वजह से फिर एक बार जो है निराशा मिली। और निराशा मिलने का मतलब यह है कि अनुराग यादव में एक बार फिर तारीख जो है जिलाधिकारी महोदय के यहां से मिली है, और वह इस बार जो तारीख मिली है वह 24 दिसंबर को है। यानी अब जो उम्मीद है वह अब यह उम्मीद है कि 24 दिसंबर को न्याय मिलेगा। दोस्तों आपने देखा है कि अनुराग यादव मसले में जो है पहले 1 साल तक तो तहसीलदार महोदय के यहाँ मामला लंबित था, और तहसीलदार महोदय के यहाँ से धीरे धीरे करके किसी तरह से जो है वहां से आदेश हुआ बुलडोजर की प्रक्रिया के लिए बुलडोजर चलाई जाए, तत्काल प्रभाव से जो है कब्जा हटाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम समाज की संपत्ति में जो है वह उसका 2 मंजिला मकान है लालता यादव का। तो कुल मिलाकर के जो है तहसीलदार महोदय के यहाँ से जब ऑर्डर हुआ तो लालता यादव जो है वह बौखलाया और वो भाग करके जो है वह डीएम महोदय के यहाँ एप्लीकेशन देता है, यानी आपत्ति दाखिल करता है तहसीलदार महोदय के विरुद्ध। हालांकि डीएम महोदय जो हैं जौनपुर के, उनको यह सारा मामला उनके नॉलेज में है, क्योंकि अनुराग यादव की हत्या का जो मामला है यह केवल जौनपुर ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश और विदेश में भी बैठे लोग उनको संज्ञान में है, लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है कुछ तहसीलदार महोदय के यहाँ से जब न्याय नहीं मिली तो डीएम महोदय के यहाँ से इसको उम्मीद नहीं मिली। आपको यह भी याद होगा कि यह हाई कोर्ट भी भाग करके गया था, जहां 14 दिन के लिए इसको जो है वहां से स्टे एक तरीके से मिला था कि 14 दिन तक जो है बलपूर्वक आपके घर को नहीं हटाया जाएगा, यानी पुलिस जो है बल प्रयोग नहीं करेगी। और उसके बाद फिर जो है जो कुछ भी है वह डीएम महोदय के यहाँ से क्लियर करना जो है इसके लिए आवश्यक था। लेकिन जो है अब जिलाधिकारी महोदय से जो है निराशा अभी 2-3 बार तो हो गई। आपने देखा है कि 17 जो दिसंबर था, 17 दिसंबर को लगा था कि अनुराग यादव मसले में कुछ हो पाएगा, लेकिन 17 दिसंबर को कुछ नहीं हो पाया। तो अब फिर एक बार नई तारीख जो है वह 24 दिसंबर को मिली है। अब यह है 25 दिसंबर को कहीं छुट्टी न पड़ जाए 24-25 में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है फिर 24-25 के बाद फिर तारीखें बढ़े, क्योंकि लास्ट चल रहा है 31 दिसंबर के बाद फिर जो है आपका 2026 का आगाज होगा, तो जनवरी होगी। तो क्या 2025 के लास्ट क्या ऐसी कोई खुशखबरी 24 तारीख को आएगी, या 24 तारीख यानी 2025 जो है अनुराग यादव परिवार को निराशा भरा ही जानेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे आपको मैं बताया कि दीपावली पर, पिछली दीपावली पर अनुराग यादव की हत्या हुई थी, उसके बाद दीपावली आई, दीपावली के बाद अभी आपको देखें 2-3 महीने, तो 13-14-15 महीने धीरे धीरे करके जो है गुजर गए हैं। तो क्या लगता है कि अब अनुराग यादव मामले में जो है न्याय इस साल में यानी 2025 के साल में मिल पाएगा, या फिर 2026 लगेगा, 2026 में ही कुछ खुशखबरी अनुराग यादव के परिवार को आएगा, अनुराग यादव परिवार को मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं आपको, रामजीत जो है अनुराग के जो पिता है वह स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशान है, और स्वास्थ्य को लेकर के वह बहुत परेशान है। वह तबीयत में आपने देखा था कि ज्यादा वो परेशान हुए थे, वाराणसी में वह भर्ती हुए थे, जहां की धनंजय सिंह सांसद पूर्व वह जो है पहुंचते हैं, उनको एक टेलीफोन होता है, वह पहुंचते हैं, मदद करते हैं। आज भी जो है धनंजय सिंह का जो है शुक्र अदा करते हैं, मतलब उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं कि कोई तो कम से कम अनुराग यादव के परिवार के उसमें खड़ा हुआ कि अनुराग यादव की पिता की तबीयत खराब हुई। अब दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि अनुराग यादव के परिवार में जो है वह कोई लड़ने वाला जो है नहीं। अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव हैं, लेकिन वह थोड़ा शरीर से भी कमजोर हैं, और पैसे तो आप जानते ही हैं
ये गरीब परिवार पहले से भी था, पैसे थे नहीं, और लालताज यादव को यही पता था कि इसके पास पैसे हैं नहीं या हमसे लड़ नहीं पाएगा, और इसीलिए हो सकता है कि वह साजिश के तहत जो है अनुराग यादव की हत्या किया हो। यह लड़का है, कहीं ऐसा होगा कि यह आगे चल करके जो है यह ताइक्वांडो खिलाड़ी है, कोई नौकरी मिल जाएगी, इस गरीब परिवार को भला हो जाएगा, तो शायद हम इससे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए लालताज यादव 40 साल से जब जो है मुकदमा जमीन का लड़ रहा था, उसको कुछ नहीं हो पाया, तो उसने सोचा कि अंततः अनुराग यादव की हत्या करके और इसमें जो है अपना सिस्टम बना लेते हैं। हालांकि अनुराग यादव की हत्या भी हो गई, उसके बाद तमाम हत्यारे धीरे धीरे करके जो है 1 साल के अंदर जेल से बाहर भी आ गए। और अब कहा यह जा रहा है कि क्या अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, बुलडोजर तो आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत जगह बुलडोजर चला है, लेकिन क्या ऐसा देखा है कि अनुराग यादव मसले में जिस तरीके से हिला हवाली हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बुलडोजर कहीं चलता है या बुलडोजर की प्रक्रिया होती है। 1 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा, अब धीरे धीरे करके 1.5 साल आप मान के चलिए, 2-3 महीने में 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल हो गए, तारीख पर तारीख चल रही है। पहले जो है तहसीलदार कोर्ट में 1 साल तारीख चली, और अब जो है कलेक्ट्रेट में तारीख चल रही है, और यही लालताज यादव को जो है चाहिए था। लालताज यादव यही चाह रहा था कि जैसे 1 साल वहां घसीटे, वैसे 1 साल किसी और कोर्ट में घसीटे, फिर किसी और कोर्ट में, तो 2-3 साल होगा, धीरे धीरे करके अनुराग यादव का परिवार जो है टूट जाएगा और हमारी जो है विजय हो जाएगी। तो क्या लालताज यादव का प्लान जो है वह एक बार सफल हो पाएगा, या अनुराग यादव मामले में इस हत्यारे परिवार को जो है सजा मिलेगी, इसका घर गिरेगा, यह आपको जो है बताना होगा हमें। और यह जरूर मत भूलिएगा कि आपका भाई बार बार पूछता है कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना परिचय आप देना नहीं भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो कहां तक जा रहा है, और मुझे आप यह भी बताइएगा कि किसी और चैनल ने आपको यह तारीख बताई कि नहीं बताई कि 17 दिसंबर को क्या हुआ, नई तारीख क्या लगी। तो किसी और चैनल ने आपको बताया, अगर बताया होगा तो जरूर आप मुझको लिखिएगा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया वाले भी धीरे धीरे करके अब अनुराग यादव का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब न्याय की जो अपेक्षा है, जो मतलब जो उम्मीद है न्याय की, वह दिख नहीं रही है। उनको भी लगता है कि न्यायालय में अब कुछ पेंडिंग ही चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो इसलिए जो है गिने चुने कुछ मीडिया कर्मी जो है जो काम कर रहे हैं। तो आप एक बार फिर समझ लीजिएगा कि 17 दिसंबर की तारीख जो है अब बढ़ करके जो है 24 दिसंबर को लगी है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय कोर्ट में बैठे नहीं हैं। अब 24 दिसंबर को क्या होगा यह देखा जाएगा। अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।